हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और हमने 1 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और यूनिक पब्लिकेशन की 21 सेट करवा दिए हैं। प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं इस प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये 5 अप्रैल 2024 शिफ्ट सेकेंड में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है नम धन अस्ते, दूसरा ऑप्शन है नमो धन अस्ते, तीसरा ऑप्शन है नमः धन अस्ते, चौथा ऑप्शन है नमः धन ते। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा नमः धन ते। राइट जवाब डी होगा। और यह कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ क्या होगा? समास का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है विस्तार, दूसरा ऑप्शन है संक्षेप, तीसरा ऑप्शन है लंबा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। समास का क्या होता है अर्थ? समास का अर्थ होता है संक्षेप। राइट जवाब बी होगा। और संक्षेप करना यानी कि समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो के अधिक शब्दों से मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा? जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक, यानी संख्यावाचक। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है तत्पुरुष। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा द्विगु। द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे नवरत्न, यहाँ पे नौ क्या आया? संख्यावाचक। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेश लाए। दो अन्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर असना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहाँ भगवान का पर्यायवाची क्या होगा? भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रभु, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर, तीसरा ऑप्शन है परमात्मा, चौथा इनमें से सभी। तो ये तीनों जो है भगवान के पर्यायवाची होंगे। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 3, सी। कौन सा? सरल, संयुक्त और मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस असाइन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है नियत करना, दूसरा सौंपना, तीसरा समानुदेशित करना, चौथा ग्रहण करना। तो असाइन के लिए इनमें से कौन सा है जो मतलब शब्द नहीं है असाइन का शब्द? तो यहाँ पे सौंपना, असाइन का हिंदी होता है सौंपना भी, ग्रहण करना भी, समानुदेशन करना भी। ये जो नियत करना है इसका हिंदी, असाइन का हिंदी नहीं है। नियत करने के लिए क्या होता है? टू इंटेड होता है। टू इंटेड, आई इंटेंड। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन शब्द का विशेषण। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या है? पहला ऑप्शन है अनुशासी, दूसरा ऑप्शन है अनुशासित, तीसरा ऑप्शन है अनुशंसित, चौथा ऑप्शन है अनुशासिक। तो अनुशासन का विशेषण क्या होगा? अनुशासन का विशेषण होगा अनुशासित। इसका राइट जवाब क्या होगा? बी होगा, अनुशासित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या होगा? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से क्या होगा? पहला ऑप्शन है 4 सेब, दूसरा ईमानदार, तीसरा थोड़े चावल, चौथा कुछ लोग। तो गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो क्या होता है, किसी की गुण, दशा, दोष, समय, आकार आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार हो गया, बेईमान हो गया, सच्चा, झूठा, कंजूस, बूढ़ा, जवान, ये सभी क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसमें से राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ईमानदार जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुस्सा पीना, पहला ऑप्शन है क्रोधित होना, दूसरा पानी पीना, तीसरा क्रोध दबाना, चौथा खुशी मनाना। गुस्सा पीना का क्या होगा? मुहावरे का यानी कि क्रोध जो है दबाना, गुस्सा पीना यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्रोध दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य छांटना है। इसके बाद क्या होगा, मतलब इस पहला ऑप्शन क्या है? इसके बाद क्या हुआ, दूसरा मेरे पास केवल एक घड़ी है, तीसरा है तुम सबसे सुंदर हो, चौथा उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। तो इनमें से किसमें जो है अशुद्ध है? अशुद्ध इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी जो है, उसे कोई सा पैतृक संपत्ति नहीं मिली। तो राइट जवाब डी होगा। इसमें शुद्धि, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसे कोई पैतृक जो है ऐसे लिखा जाएगा, पैतृक संपत्ति नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुवासित फुलवारी में घूमने का आनंद ही कुछ और है। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? रंग बिरंगे फूलों, पहला ऑप्शन है विशेषण पदबंध, दूसरा है क्रिया पदबंध, तीसरा है क्रिया विशेषण पदबंध, चौथा है संज्ञा पदबंध। तो इसमें क्या होगा? रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से, इसका राइट जवाब क्या होगा? विशेषण पदबंध। ये फूलों की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, पहला ऑप्शन है उसने भोजन किया, दूसरा ऑप्शन है उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, तीसरा ऑप्शन है उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, चौथा ऑप्शन है उसे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो है कर्मवाच्य में, तो इसका राइट जवाब होगा उसने भोजन कर लिया, उसने भोजन कर लिया। राइट जवाब होगा उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, सी। इसका जो कर्मवाच्य है उसका हो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध छांटना है। इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। दूसरा, उसने जोर जोर से रोने लगा। तीसरा है आप उस प्रतिज्ञा को ना भूले होंगे। चौथा, इस किताब का क्या मूल्य है? तो इसमें से जो है शुद्ध वाक्य छांटना है। तो शुद्ध वाक्य जो है डी में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए राइट जवाब क्या होगा? डी होगा। इस किताब का क्या मूल्य है? पहले में क्या गलती है? वह जोर से रोने लगा। इस अपने कार्य से मनुष्य, यहाँ है इस परिश्रम का बदला भी नहीं होना चाहिए। आप उस प्रतिज्ञा को ना भूले होंगे, तो आप उस प्रतिज्ञा को भूले नहीं होंगे, ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। पहला ऑप्शन है रस, दूसरा शब्द शक्ति, तीसरा छंद, चौथा अलंकार। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? इसका राइट जवाब क्या होगा? बी, शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियाँ होती, कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम व्यंग अर्थ वाला दूसरा नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा व्यंजन, तीसरा ध्वनि, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो उत्तम जो व्यंग अर्थ वाला दूसरा नाम उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्यंग्य एक ऐसा कार्य है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह की कमियों और हरकतों का क्या होता है, उपहास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज पग चले सुने बिन काना, पर बिनु कर्म करह विधि नाना। बिन, यहाँ बिन होना चाहिए। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। उस उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिनु। बिनु जो शब्द है कई बार आया है, तो पहला ऑप्शन है अतिशयोक्त, दूसरा विवक्षा, तीसरा विभावना, चौथा विरोधाभास। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा विभावना अलंकार। कौन सा, विभावना अलंकार। विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ क्या होता है, विभावना। यहाँ पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना, बिना हाथ के कार्य करना इत्यादि कार्य बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं, तो इसलिए विभावना अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है। पहला ऑप्शन आचार्य आनंदवर्धन, दूसरा आचार्य दंडी, तीसरा आचार्य वामन, चौथा आचार्य भामा। तो अलंकार को काव्य की आत्मा भामा और डांडी दोनों ने कहे हैं। भामा और डांडी दोनों ने कहे हैं। और काव्य शोभा करता हो धर्मागुड़ा, इसका राइट जवाब होगा बी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, दूसरा तरुण तजुदा तर तमाल तरुअर बहु, इसमें तो अनुप्रास होगा। जरा से लाल केसर से जैसे धूल गई हो, जरा से लाल, जरा से यहाँ से आया, इसमें तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, उपमा अलंकार। मेघ आए बड़े घन ठन के सवर के, तो यहाँ क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि चाँद रूपी खिलौना मैं तो लूँगी, चाँद को खिलौना मानूंगी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही हो गया रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहत है मुख चंद्र में अलंकार है। सोहत है मुख चंद्र में कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा रूपक, तीसरा श्लेष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सोहत है मुख चंद्र, इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें रूपक अलंकार होगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा विभावना, चौथा रूपक। बहुत काली ई सिल जरा से लाल केसर के की जैसे धुल गई हो, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे की शब्द आया है, की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे बहुत काली सी सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, क्या हो रहा है, यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है, ज्वाला क्या शीतल होती है, ईंधन होता है दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर चलती है काम अनिल का। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा यमक, तीसरा विभावना, चौथा विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध जैसा आभास हो रहा है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिद धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छिद धातु का पहला ऑप्शन है ढकना, दूसरा आच्छादित करना, तीसरा दो विकल्प सही, तीसरा इनमें से कोई नहीं सही। तो छिद धातु का शाब्दिक अर्थ होता है ढकना और आच्छादित करना, इसका राइट जवाब होगा दो विकल्प सही, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए राइट जवाब क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद, पूछे बिन कोऊ कहू कहूँ
कहूँ काऊ सो ना बात करे, देवता से बैठे सब सादी सादी मौन है। इसमें वर्णिक छंद कौन सा है? पहला ऑप्शन है सवैया, दूसरा है चौपाई, तीसरा है कवित्व, चौथा है मंजुमालिनी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? पूछे बिन कोऊ, कोऊ कहूँ काहू सो ना बात करे। इसमें कौन बात करे? इसमें कितना मात्रा होगा? इसमें 16 वर्ड हो रहे हैं। देवता से बैठे सब सादी सादी मौन है, और इसमें कितना मात्रा हो रहे हैं? इसमें गिन दीजिए तो इसमें 31 मात्रा आए, सॉरी 15 मात्रा आएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 31 है। तो 31 किस में मात्राएँ होती हैं? 16 और 15, प्रत्येक चरण में 16 और 15 पे विराम होता है। तो उसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कवित्व। कवित्व में जो है 31 मात्राएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओज गुड़ का प्रयोग किस रस में होता है? पहला ऑप्शन है वात्सल्य रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा वीर रस, चौथा हास्य रस। तो ओज रस का जो प्रयोग होता है वो वीर और रौद्र रसों में पाया जाता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी, वीर रसों। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? पहला ऑप्शन है हास, दूसरा उत्साह, तीसरा भय, चौथा जुगुस्सा। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ये वीर रस का स्थायी भाव है। जुगुस्सा किसका है? जुगुस्सा नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आ गए। आइए देखते हैं। निम्न में से कौन खरपतवार नाशक नहीं है? खरपतवार नाशक नहीं है। पहला ऑप्शन है 2,4-D, दूसरा है 4D, तीसरा है DCMU, चौथा है VAM। इनमें से कौन सा है जो खरपतवार नाशक नहीं है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी जो है खरपतवार नाशक है। सॉरी, सी जो है खरपतवार नाशक नहीं है। और 2,4-D ये तो खरपतवार नाशक ही है। और ये DCMU एजेंट इसका जवाब VAM होगा। यह एक जैव उर्वरक है, यह एक जैव उर्वरक है। किताब में ये DCMU दिया था जो गलत है। 2,4-D, 4D और DCMU ये तीनों क्या हैं? खरपतवार नाशक हैं। VAM एक क्या है? जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 10। तो 1 बिलियन जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अम्लीय विलयन जो है नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और जो लाल वो होते हैं क्षारीय विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या कह रहा है? लाल को क्या कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है। तो उसका pH मान क्या होगा? उसका pH मान होगा 10। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि 7 तक तो अम्लीय होते हैं, 7 से कम वाले क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। 7 से अधिक वाले क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा रुबिडियम। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सबसे जो सक्रिय धातु है वो क्या होगा? रुबिडियम है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस पदार्थों में कणों के बीच की गति होती है। पहला ऑप्शन है यादृच्छिक, दूसरा रैखिक, तीसरा वृत्तीय, चौथा स्पंदनात्मक। तो गैस पदार्थों में कणों के बीच की जो गति होती है वो कैसी होती है? यादृच्छिक गति होती है। राइट जवाब ए हो जाएगा। गैस के कण निरंतर और यादृच्छिक गति में होते हैं। इस गति का वर्णन गैसों के गति सिद्धांत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा
लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली से ढका हुआ जो कई पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये गोलाकार पुटकाएँ हैं, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होते हैं जो कई प्रकार के बायो मोलेक्यूल्स को पचाते हैं। और इसकी खोज 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। 1998 में क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके लिए केंद्र है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा प्रकाश संश्लेषण, चौथा लिपिड संश्लेषण। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? इसका राइट जवाब क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए और संबंधित प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं जो विद्युत कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में कौन सा गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? पहला ऑप्शन है कागज़, दूसरा लकड़ी, तीसरा प्लास्टिक, चौथा भोजन की बर्बादी। इनमें से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ है? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है, किसी भी प्रकार का पदार्थ है जो प्रदूषण का कार्य करता है। कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, धातु होगा, कीटनाशक, फाइबर, ई कचरा, कृत्रिम रबड़ और कृत्रिम पॉलीमर, ये सभी गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू होता है? पहला ऑप्शन है लार की उपस्थिति के कारण मुंह, दूसरा ऑप्शन है ग्रास नली जो भोजन को आंत में ले जाती है, तीसरा अग्न्याशय जो वसा के टूटने के लिए रस छोड़ता है, चौथा पेट जो भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाने का कारण। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भोजन का जो पाचन होता है वो तो मुँह से स्टार्ट होता है, तो लार की उपस्थिति के कारण मुँह। राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण होते हैं। पहला ऑप्शन एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति, दूसरा एक जीन्स के 2 व्यक्ति, तीसरा एक ही क्रम के 2 व्यक्ति, चौथा एक परिवार के 2 व्यक्ति। तो उस समूह का चयन जिसमें क्या होता है अधिकतम 2 समान गुण हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एक ही प्रजाति के 2 व्यक्तियों में अधिकतम समान गुण होंगे। राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चावल का मात्रक नहीं हो सकता? चाल का मात्रक नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा मीटर प्रति सेकंड, तीसरा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, चौथा सेकंड प्रति मीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा ये भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड ये भी होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये भी होता है, सेकंड प्रति मीटर ये चाल का मात्रक नहीं हो सकता, इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है? जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तीसरा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा है किलोग्राम मीटर। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व तो किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति प्रतिरोध भी अधिक होगी। जड़त्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। जड़त्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है, इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के हवा में ऊपर उठाने पर उस पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल होगा। पहला ऑप्शन है उत्प्लावन बल बढ़ता है, दूसरा उत्प्लावन बल कम हो जाता है, तीसरा है उत्प्लावन बल स्थिर रहता है, चौथा उत्प्लावन बल सबसे पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो वायुयान पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल हवा में ऊपर उठने पर क्या होता है? घटता है, क्योंकि उच्च ऊंचाई पर हवा विरल हो जाती है और इसका घनत्व कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? उत्प्लावन बल कम हो जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है 60 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 30 मीटर प्रति सेकंड, चौथा 30 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 30 मीटर प्रति सेकंड, चौथा है 20 मीटर √3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये फार्मूला V1/V2 और √T1/T2 से निकाल लीजिए। तो V1 क्या है? V1 हो गया 30 और V2 निकालना है। इधर क्या हो गया?
√300 T1 जो है सेकेंड में होना चाहिए, तो यहाँ होगा 300 और यहाँ उसके बाद हो जाएगा 400। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड में नहीं उसमें केल्विन में होना चाहिए। तो यहाँ पे 27 को केल्विन में बदलिए और उसके बाद 127 को, तो 27 को जब केल्विन में बदलेंगे तो ये 300 हो जाएगा और 127 को केल्विन में बदलेंगे तो 400 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, V1/V2 तो हो जाएगा क्या 30/V2 और इधर हो जाएगा 300/400। तो ये कैंसिल हो गया, √3/4 और ये V2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 30 और √3/4 गुणे V2। तो 4 का तो निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 उधर जाएगा, 2 उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 30 दूनी हो जाएगा 60 और बटे √3 नीचे आएगा, √3 बराबर √V2, ये V2 निकलेगा। तो इसको हटाने के लिए V3 से गुणा करेंगे तो 3 से ये 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 √3। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन है वन, दूसरा नदियाँ, तीसरा नगर, चौथा खनिज। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब सी हो जाएगा, नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 0.003%, दूसरा है 0.02, तीसरा है 0.04, चौथा 0.06। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब ए हो जाएगा। इसका कार्बन गैस की मात्रा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है जोहान्सबर्ग में, दूसरा ऑप्शन है लंदन में, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध के बाद माहौल में सतत विकास पर चर्चा करने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन बनाया गया था। यह सदस्य देशों के लिए समान मुद्दों पर क्या हुआ था, बनाया गया था। एक ही मंच था जैसा कि शिखर सम्मेलन की चर्चा की जाती थी। तो तृतीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तृतीय जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए में, जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ईंधन गैस, दूसरा इथेन गैस, तीसरा गोबर गैस, चौथा पेट्रोलियम गैस। तो बायोगैस को किसके नाम से जाना जाता है, गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा हरा, तीसरा काला, चौथा पीला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटर एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 मीटर एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 मिली एम्पियर क्या होता है? पहला ऑप्शन है 10⁻³ दूसरा है 10⁻² एम्पियर, तीसरा 10⁻⁻1, चौथा 10⁻⁻6। तो 1 मिली एम्पियर क्या होता है, 1/1000। क्या होता है, 1/1000, यानी कि राइट जवाब क्या होगा, 10⁻3। तो इसका राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है? तेल लगा कागज, पहला ऑप्शन है पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, तीसरा पारभाषक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तेल युक्त कागज जो होता है पारभासी वस्तुओं का एक क्या होता है, उदाहरण होता है। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा, पारभाषक। तेल लगा कागज पारभाषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के आगे आइए देखते हैं प्रश्नों को।
प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? पहला, बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनाना। दूसरा, सम्राट काइजर विलियम का शासक बनाना। तीसरा, ऑस्ट्रिया के युवराज को सेराटोवा में हत्या। तीसरा, जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया के युवराज की जेराटोवा में हत्या। राइट जवाब सी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के महान युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध मुक्त शक्तियों और मित्र देशों के बीच लड़ा गया और मित्र देशों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल किनका पर्व है? सरहुल, पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा ओराव, तीसरा कोल, चौथा मीरा। सरहुल किसका है? सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा या प्रकृति के करीब होने के कारण ये जनजाति सरहुल पर्व की शुरुआत वृक्षों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा से करते हैं। और सरहुल झारखंड क्षेत्र में मुंडा, उराव आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब मुंडा और ओराव दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख हैं? पहला ऑप्शन है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा सचिवालय। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट, संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 193 है। अब मुख्य अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अंग के रूप में नहीं, महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। यहाँ पे सचिवालय जो है, सचिवालय नहीं है। तो यहाँ किस अंग के प्रमुख कौन है? सचिवालय जो है प्रमुख हैं, सचिवालय प्रमुख। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? पहला ऑप्शन है जिन्ना ने, दूसरा सावरकर ने, तीसरा नेहरू ने, चौथा पटेल ने। तो किसने किया था? इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा जिन्ना ने किया था। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन मिलाने का सबसे उग्र विरोध जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? पहला ऑप्शन है चीन में, दूसरा इंग्लैंड में, तीसरा रूस में, चौथा रोम में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में हुआ था। भारत में इसका आगमन 13वीं सदी में और 13वीं सदी में माना जाता है, 2000 ईसा पूर्व ही। और राजवंश के समय चीन के निवासी काई लून ने कागज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास, चौथा लिंगानुपात। तो कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास हैं। और ये जन्म, मृत्यु दर और प्रवास हैं। यहाँ लिंगानुपात जो है जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है? पहला ऑप्शन है रेखीय मापनी, दूसरा आरेखीय मापनी, तीसरा प्रतिनिधि भिन्न, चौथा तुलनात्मक मापनी। तो किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है किस विधि के द्वारा? तो मापनी जो मानचित्र पर दिखाया गया संपूर्ण पृथ्वी इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। मानचित्र में मापनी की कई विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा? तुलनात्मक मापनी, डी जो है इसके द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियां मापी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा तंबाकू, तीसरा जूट और चौथा ये सभी। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसलें आती हैं? जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, तिलहन हो गया, सरसों, कॉफ़ी, चाय, रबर। तो ये तीनों आती हैं, सरसों, तंबाकू, जूट। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे है? पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध से, दूसरा टिहरी बांध से, तीसरा है हीराकुंड बांध से, चौथा गांधी सागर बांध से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन
1989 ईस्वी में मेधा पाटेकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों की गिरवाने कमियों को उजागर किया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को चल रहे से गंभीर खतरा है। पहला ऑप्शन है कोयला खनन, दूसरा लौह अयस्क खनन, तीसरा तांबे का खनन, चौथा डोलोमाइट खनन। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को चल रहे डोलोमाइट के खनन से गंभीर खतरा है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा सौर, तीसरा कोयला, चौथा पवन। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कोयला जो है एक बार खत्म होने के बाद जल्दी नहीं प्राप्त होगा, इसलिए राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र, दूसरा सीमेंट, तीसरा चीनी, चौथा जूट। तो सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय, तीसरा है जैव, चौथा अजैव। तो कोयला जो है ये किस प्रकार का है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यह के कैसा क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति का, दूसरा भारतीय प्रधानमंत्री का, तीसरा चुनाव आयोग का, चौथा यूपीएससी के अध्यक्ष का। तो भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? इसका राइट जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 20 का, तीसरा अनुच्छेद 20, चौथा अनुच्छेद 24। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस में है? इसका राइट जवाब हो जाएगा 20 के का में है। किस में? शिक्षा का जो अधिकार होता है 20 का का नहीं, 21 के का में होगा। यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया, 21 के का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा में सदन का एक नेता उस दल का संसदीय अध्यक्ष होता है जिसके पास लोकसभा बहुमत होता है और वह सदन में सरकारी कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है। यदि वे सदन के सदस्य हैं तो कार्यकाल धारक आमतौर पर क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? पहला बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, दूसरा ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, तीसरा सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, चौथा बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ये जो है पैतृक संपत्ति जो है उनके बच्चों को विरासत में मिली है, यह मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? पहला ऑप्शन निर्वाचन में भाग लेना, दूसरा जनमत का निर्माण करना, तीसरा सरकार की आलोचना करना, चौथा सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। तो कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल का नहीं है? इसका राइट जवाब होगा सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना जो है ये जो है कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समस्या का अर्थ है? पहला ऑप्शन है मामलों की स्थिति, दूसरा है समस्या के प्रति नैतिक दृष्टिकोण, तीसरा है व्यक्तिगत समस्या, चौथा पारिवारिक समस्या। तो सामाजिक समस्या का अर्थ नहीं है। सामाजिक समस्या का अर्थ क्या है? तो सामाजिक समस्या एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग कई स्थितियों सामान्य व्यवहारों के लिए किया जाता है। तो मामलों की जो स्थिति है वही सामाजिक समस्या का अर्थ है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कठिनाई है जो अपने भीतर प्रगति का अवसर लेकर आती है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन है समस्या, दूसरा ऑप्शन है चुनौती, तीसरा ऑप्शन है विवाद, चौथा मुद्दा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? चुनौती जो है एक कठिनाई है, चुनौती एक कठिनाई है जो अपने भीतर प्रगति का अवसर लेकर आती है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंग्लिश के प्रश्न आ गए, आइए देखते हैं इंग्लिश के प्रश्नों को। Which tense is used to express an action complete in the immediate past? पहला ऑप्शन है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो which tense is used to express an action complete in the immediate past? अभी तुरंत ही बीता हुआ हो उसे कौन सा टेंस कहते हैं? कौन से टेंस को दर्शाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट जवाब सी हो जाएगा। तुरंत ही बीता हुआ हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हैज़ रिटर्न, नहीं, सेंटेंस क्या है? जॉय फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। पहला ऑप्शन है हैज़ रिटर्न, दूसरा हैड रिटर्न, तीसरा है हैड बीन रिटर्निंग, चौथा है रिटर्न्स। तो जॉय फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ, यहाँ पे जो है जस्ट नाउ हो गया, जस्ट हो गया, ऑलरेडी, दिस टाइम। क्या करता है? कौन सा चीज़ शो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो करता है। क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज हैव होता है। क्या होता है? हैज हैव होता है। तो इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हैज रिटर्न। यहाँ क्या भरा जाएगा? हैज रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही साइड। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या होगा? मस्ट रहता है, मस्ट होगा तो वो किस में बदल जाएगा? हैड टू में बदल जाएगा। किस में? हैड टू में बदल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ही सैड डैट, और यहाँ पे क्या है? सी है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। और अप्लाई फॉर द जॉब तो क्या हो जाएगा? हैड टू का प्रयोग है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सी, हैड टू। मस्ट है तो किस में बदल जाएगा? हैड टू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ क्या है? हरी सैड द कंसर्ट इंडेड यस्टरडे। हरी सैड द कंसर्ट इंडेड यस्टरडे। तो यस्टरडे में क्या? यस्टरडे किस में बदल जाएगा? द डे बिफोर। किस में बदल जाएगा? द डे बिफोर में बदल जाएगा। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं, द डे बिफोर कहाँ पे है? डे बिफोर कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। राइट जवाब क्या हो? बी हो गया। कैसे देखते हैं? हरी सैड डैट होगा और द कंसर्ट लगा है और ये किस में है? पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट में है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड इंडेड द डे बिफोर। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन इन्फिनेटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो ऑल द टीचर्स। क्या सेंटेंस है? ऑल द टीचर्स हैव गॉन टू पिकनिक टुगेदर। ऑल द टीचर्स हैव गॉन टू पिकनिक टुगेदर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हैव, दूसरा गॉन, तीसरा टू, चौथा टुगेदर। तो यहाँ पे नॉन इन्फिनेटिव वर्ब कौन सा है इसमें से? नॉन इन्फिनेटिव वर्ब यहाँ पे ऑल द टीचर्स हैव गॉन, यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गॉन टू द पिकनिक टुगेदर, यहाँ पे नॉन इन्फिनेटिव जो है वर्ब है, नॉन इन्फिनेटिव गॉन हो गया नॉन इन्फिनेटिव। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन इन्फिनेटिव वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आई हैड टू आस्क द बॉय टू स्टॉप प्लेइंग। आई हैड टू आस्क द बॉय टू स्टार्ट प्लेइंग। इसमें से कौन सा नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है? तो हैड ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। टू आस्क उसके अलावा और कौन सा है वर्ब? प्लेइंग है। उसके अलावा
प्लेइंग है, स्टॉप है। तो यहाँ पे आई हैड टू आस्क ये सभी मेन वर्ब हो गया। इसके अलावा टू स्टॉप प्लेइंग, तो यहाँ राइट जवाब क्या हो जाएगा, टू स्टॉप और प्लेइंग ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नॉन फिनिटिव हो गया, वर्ब हो गया। राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस टू गिवन सेंटेंस। क्या है एक्टिव वॉइस, वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़। तो इसका एक्सपेक्टेड किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो क्या लगेगा, वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्या वाज है, वेयर लगेगा। तो गुड न्यूज पहले आएगा, ये आगे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा। उसके बाद वाज, गुड न्यूज क्या है, एक सिंगुलर है तो इसके लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा। आइए तो देखते हैं। पहला गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, गलत। गुड न्यूज वेयर एक्सपेक्टेड, गलत। गुड न्यूज वाज एक्सपेक्टेड और गुड न्यूज वेयर एक्सपेक्टेड बाय यू, गलत। यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुड न्यूज वाज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंचुएशन मार्क इन यूज टू एक्सप्रेस सडन चेंज इन फीलिंग और इमोशन। सडन चेंज इन फीलिंग और इमोशन किस में होता है, पहला ऑप्शन है सेमी कॉलन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कॉमा, चौथा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है सडन फीलिंग और इमोशन को शो करता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कॉमा इन द सेंटेंस। कॉमा का क्या उद्देश्य होता है, पहला टू एंड ए सेंटेंस। टू एंड ए सेंटेंस क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है। टू सेट द लेस इंपॉर्टेंट डिटेल, टू आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क लगता है। टू सेपरेट आइटम इन द लिस्ट में सेपरेट को आइटम को सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है, इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द सन गिव्स अस लाइट द डे। तो इस मतलब सन जो होता है वो किसके कब देता है लाइट, दिन में देता है, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग, दूसरा ऑप्शन है विथ, तीसरा विथ इन, चौथा फ्रॉम। तो द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ड्यूरिंग भरा जाएगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। द फ्रूट हैव फॉलन दिस ट्री। तो ट्री से गिरता है ना, तो पहला ऑप्शन है बिहाइंड, दूसरा फ्रॉम, तीसरा एट, चौथा विथ। तो नीचे गिर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो क्या लगेगा, फ्रॉम ट्री, यानी कि अलग होगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रॉम भरा जाएगा। यहाँ पे द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम दिस ट्री, तो यहाँ पर फ्रॉम भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कनेक्टर। द स्टूडेंट रैन टू द फील्ड, यहाँ भरा जाएगा दे हेयर्ड डैट देयर वाज ए नेस्केफ ट्रक गिवन अवे फ्री आइस कोल्ड कॉफ़ी। पहला ऑप्शन है डिस्पाइट, दूसरा व्हेन, तीसरा देन, चौथा अनलेस। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा व्हेन। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, व्हेन भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कोहेसिव डिवाइस टू कंप्लीट द सेंटेंस। यू वॉच द टेलीविजन, यू नीड टू फिनिश योर वर्क फर्स्ट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना काम पूरा करना चाहिए, उसके बाद ही मतलब टीवी देखना चाहिए। यू वॉच द टीवी, तुम देखना। और तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर, दूसरा आल्दो, तीसरा बिफोर, चौथा फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सी भरा जाएगा, बिफोर यू वॉच द टेलीविजन, देखने से पहले, टीवी देखने से पहले, यू नीड टू फिनिश योर वर्क फर्स्ट, तुम्हें सबसे पहले अपने काम को पूरा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बिफोर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम प्रेजेंट। आइटम्स क्या है, ये मैन ऑफ लेटर, तो यहाँ पे क्या होगा, ए मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या होगा, बहुत विद्वान व्यक्ति। क्या होता है, बहुत विद्वान व्यक्ति होता है। तो पहला ऑप्शन है एन एजुकेटेड मैन, पढ़ा लिखा आदमी, ये नहीं होगा। एन इंटेलिजेंट पर्सन,
बुद्धिमान व्यक्ति, दूसरा है ए लिटरेरी पर्सन, तीसरा ए पोस्टमैन। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? लिटरेरी पर्सन। राइट जवाब सी हो जाएगा, बहुत विज्ञानी व्यक्ति, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सपेरिमेंट मीनिंग ऑफ द आइटम प्रेजेंट। क्या है? ए 9 डेज वंडर। ए 9 डेज वंडर का मतलब क्या होता है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, मतलब थोड़े दिन के लिए अनुभूति होना। तो पहला इसका राइट ऑप्शन क्या है? पहला ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, दूसरा है वंडरफुल अचीवमेंट, ये तो गलत हो गया। ए क्लियर कट आइडिया, ये भी गलत है। ए वाइज डिसीजन, बुद्धिमानी डिसीजन, ये भी गलत है। यहाँ पे होगा राइट जवाब ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, अल्पकालिक अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम फ्रेजेंस, फिर से सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेजेंस। एकिन टू, एकिन टू का मतलब क्या होता है? सदृश्य। एकिन टू का मतलब होता है सदृश्य, किसी दृश्य के समान, किसी के समान। तो पहला ऑप्शन है डिफरेंट फ्रॉम, अलग, दूसरा ऑप्शन है सिमिलर टू समथिंग, तीसरा है इनडिफरेंट टू, चौथा है अटेंशन टू। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज़ के सिमिलर, समान होना, सदृश्य। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक कंडीशनल सेंटेंस। इफ इट आई वंडर आई वुड स्टे एट होम। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है किस में है? वुड में है। किस में है? वुड में है। तो इसलिए इसका जो इफ वाला पार्ट होगा किस में होगा? पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो क्या लगेगा? पहला ऑप्शन है रेंस, दूसरा ऑप्शन है हैज रेंट, तीसरा ऑप्शन है हैड रिटर्न रेंट, चौथा है रेंट्स। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा रेंट। राइट जवाब, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में किसका होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन। नो बॉडी यू, इफ यू टॉकिंग तो नो बॉडी। पहला ऑप्शन है विल हियर, दूसरा स्टॉप, तीसरा विल हियर, चौथा स्टॉप, चौथा वुड हियर स्टॉप, वुड हियर स्टॉप्ड। तो इफ यू टॉकिंग यहाँ पे कौन सा मीनिंग क्या भरें और क्या होगा इसका राइट जवाब? तो यहाँ पे भरा जाएगा, सबसे बेटर होगा वुड स्टॉप। यहाँ पे वुड और स्टॉप्ड भरा जाएगा। राइट जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे होगा इसका राइट नो बॉडी वुड हियर यू इफ यू स्टॉप्ड टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नो बॉडी मी, पहला ऑप्शन है लाइक, दूसरा लाइकिंग, तीसरा लाइक्स, चौथा हैव लाइक। तो यहाँ नो बॉडी सिंगुलर का काम करता है, इसलिए सिंगुलर के अनुसार लगेगा वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो बॉडी लाइक्स मी। तो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डांसिंग एंड सिंगिंग, दो सब्जेक्ट आ गए, तो उसके अनुसार क्या होगा? वर्ब जो है प्लूरल में होगा। तो पहला ऑप्शन है आर, दूसरा वाज, तीसरा इज, चौथा हैज। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आर का यूज होगा। तीनों तो सिंगुलर हैं, आर जो है प्लूरल है, इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी, ए हो जाएगा। आइए देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न। दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। भोजन, भूखा, पानी, क्या होगा? तो भोजन से भूखा को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो पानी किसको चाहिए? प्यासा को चाहिए, इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा? 6, 7, 15, 46, 185। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आइए देखते हैं कौन सा क्रम लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 6, 7 दूनी 14, 1 15, 6 1 9 6। यहाँ पे देखते हैं 6 गुणे 1 + 1, उसके बाद 7 गुणे 2 + 1, और फिर होगा 15 गुणे 3 + 1। तो ऐसे ही हो जाएगा 185 गुणे
185 गुणे नहीं, यहाँ होगा 46 गुणे 4 तो 185 गुणे 5 + 1 हो जाएगा। 185 गुणे 5 + 1 तो क्या हो जाएगा 900। 185 गुणे 5 185 गुणे 5 कितना आ जाएगा 925 आ जाएगा, +1 तो 926 आंसर। राइट जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 926। पवन दक्षिण की तरफ 40 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। पवन क्या होता है दक्षिण की चला, कितना चला 40 मीटर चला दक्षिण की, और इसके बाद किधर मुड़ा दाईं ओर मुड़ा। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ पे मुड़ा और कितना चला 20 मीटर चला। 20 मीटर चला और पुनः फिर क्या हुआ दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर 40 मीटर चला। बताएं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थिति से, तो प्रारंभिक स्थिति 20 मीटर की दूरी पर और कहाँ पे है पश्चिम दिशा में है, तो राइट जवाब होगा 20 मीटर पश्चिम। राइट जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्रम में आगे क्या आना चाहिए देखते हैं। तो यहाँ ए बी ABC ABCD ABCD E ABCD, तो आइए इसको बांट देते हैं। ए हुआ AB हुआ, फिर ABC हुआ, फिर ABCD हुआ, फिर ABCD E, फिर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं ABCD E, तो E है, फिर उसके बाद F होगा, तो इसके आगे क्रम में क्या होगा E होगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग का अर्थ है जोड़ना और जोड़ना, फिर इसका अर्थ क्या होगा घटाना, तो 15 है स्टार, तो इसके स्थान पे क्या क्या होगा, इसके स्थान पे हो जाएगा इसका मतलब हो गया घटाना, यहाँ घटाना हो गया, और भाग का अर्थ होगा यहाँ प्लस, और यहाँ पे फिर हो गया घटाना, फिर यहाँ घटाना, फिर भाग का अर्थ हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा 15 - 9 कितना हो गया 6, और प्लस 12 में से 4 गया कितना होगा 8, फिर माइनस, फिर 4 + 4 8, तो यहाँ 8 में से 8 गया 0, आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई दोस्तों ने पिकनिक जाने का फैसला किया और रुपये खर्च करने की योजना बनाई। खानों की चीज़ों पर छानबीन में कई चार नहीं आए, नतीजन शेष लोगों को 4 रुपये का योगदान देना पड़े। तो इसको सवाल सही से देख लीजिए। इसका जो सॉल्व करने का प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इस मोबाइल से बनता नहीं है, लिख नहीं मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 8 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, आंसर 8 आ जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके प्रथम शामिल होने वाली की संख्या कुल 9 है और कुल खर्च कितना लग रहा है 96 लग रहा, तो प्रत्येक के लिए योगदान कितना हो जाएगा 96/x हो जाएगा। ए लोग नहीं आए तो शेष लोग क्या हो गए x - 4 हो गए, तो इसको समीकरण बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 8 आ जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा मान है इसके स्थान पे कौन सा मान होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ जो है क्या किया गया है 6 से भाग किया गया, 6 से भाग किया गया तो 7 आया, 3 से 5 में 15 में भाग किया गया तो 5 आया, तो 7 में से 5 गया 2, यहाँ 2 लिखा गया। ऐसे देखते हैं 19 से 38 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 10 से 2 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, ये भी सही है। ऐसे इसको भी देख लेते हैं। 9 से 36 में भाग करेंगे 4 आएगा, 3 से 9 में भाग करेंगे 3 आएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 1 वाला ऑप्शन कहाँ पे है, चौथे में 1 वाला ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा 4 वाला ऑप्शन। तो विकल्प 1 सही है नहीं, विकल्प 2 सही है नहीं, विकल्प 3 सही है नहीं, विकल्प 4 सही है। राइट आंसर डी होगा। चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है, कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है 61 57 60 61 43 36 61।
तो यहाँ पे क्या होगा 61 61 61 ये हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है 57 से 43 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है 14 घटा जा रहा है, क्या -14 हुआ। फिर 43 से 14 घटाएंगे कितना आएगा 29 आएगा। कितना आएगा 29 आएगा। ऐसे ये भी देखते हैं 50 वाला, 50 से 36 हो रहा है, क्या हो रहा है 14 घटाया जा रहा है, 14 घटाया जा रहा है। और 36 से 14 घटाया जाएगा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 29 और 22 आंसर, राइट जवाब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। रमन एक कक्षा में ऊपर से कितने स्थान पर है 16वें स्थान पर है। तो ऊपर से कितने 16वें स्थान, नीचे से 37वें स्थान पे। तो कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या होगा, रमन ऊपर से 16वें स्थान पे 16 और रमन का नीचे से क्या होगा, तो होगा +49 -1 होगा। तो हो जाएगा 65 -1, तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये थे हमारे चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।